परम पूज्य परम आराध्य श्री गुरु महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। स्नेहमयी दयामयी करुणामयी माँ मातेश्वरी गुरु माँ के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे पंक्ति के मध्य बैठे हुए दिव्य चेतना सत्संग के आचार्य परम पूज्य बड़े भैया जी के चरणों में मेरा प्रणाम है एवं यूपी गाजीपुर से आए हुए धनंजय भैया के चरणों में मेरा प्रणाम है। साथ ही आज के सभा में उपस्थित सभी आत्म जिज्ञासु भक्तजन को यथा योग नमन वंदन अभिनंदन और आज की सत्संग सभा में आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले आप सबों के समक्ष इस सत्संग का एक संक्षिप्त परिचय रखता हूं, फिर गुरु भगवान के संदेश को हम लोग सुनेंगे। इस सत्संग का नाम दिव्य चेतना सत्संग, केंद्र नंद आश्रम विक्रम पटना, जो पटना स्टेशन से 30 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम अवस्थित है एवं बिहटा स्टेशन से 12 किलोमीटर दक्षिण दीना बीघा गांव के पास अवस्थित है। इस सत्संग की स्थापना परम पूज्य गुरु भगवान ने की है, जिनकी तस्वीर मंच पर लगी हुई है। इस सत्संग की स्थापना उन्होंने एक ईश्वरीय आदेश के तहत की है। इस सत्संग का मुख्य उद्देश्य मानव धर्म का प्रचार और नैतिक उत्थान। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि मानव का धर्म क्या है। गुरु भगवान कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिसे अक्सर लोग धर्म मान करके चलते हैं, ये धर्म नहीं, ये संप्रदाय है। धर्म तो धारण करने को कहते हैं, जो अपने अंदर में धारण किए हुए होता है। इस सृष्टि के अंदर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी 84 लाख जोनी के अंदर आने वाले सभी का अपना एक निज धर्म होता है और अपने निज धर्म को जानना ही मानव जोनी में आने का उसका उद्देश्य है। गुरु भगवान कहते हैं एक मिर्ची का धर्म तीतापा है, एक गन्ने का धर्म मीठापा है, एक नींबू का धर्म खटापा है। पर आप मिर्ची को बाहर से चख लें, वो तीता नहीं लगेगी। एक नींबू को आप बाहर से चाट लें, वो खट्टा नहीं लगेगी। एक गन्ने को आप बाहर से चख लें तो मीठा नहीं लगेगी, क्योंकि उसका जो अपना निज धर्म है वो उसके अंदर में निहित है। जब मिर्ची को काटते हैं या उसे कूटते हैं पीसते हैं, तब उसके अंदर से उसका धर्म तीतापा बाहर निकल कर आता है। वैसे ही नींबू को जब हम काट करके निचोड़ते हैं, तब उसका धर्म उसका सत्य उसके अंदर से बाहर आता है खटापा के रूप में। हू बहु वैसे ही गुरु भगवान कहते कि एक मानव का भी धर्म उसके अंदर में है, उसके निज सत्य के रूप में, जिसे भिन्न भिन्न मतों के अंदर या भिन्न भिन्न
हमारे महापुरुषों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है। कोई आत्मा के नाम से संबोधित करता है, कोई ईश्वर अंश के नाम से संबोधित करता है, कोई निज सत्य के नाम से संबोधित करता है, कोई निज धर्म के नाम से संबोधित करता है। और अपने निज सत्य को जानना, अपने निज धर्म को जानना, गुरु भगवान कहते हैं कि जब तक अपने निज धर्म को नहीं जानोगे तुम धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते, तुम धार्मिक नहीं हो सकते, तुम धर्म के पथ पर चल नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले अपने धर्म को जानना होगा। और गुरु भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा धर्म ही तुम्हारा निज सत्य है, और इसी निज सत्य के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं। अक्सर हम सब यही जानते हैं कि भागवत कथा हो रही है, भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, ढोल झाल बज रहा है, हम सत्संग कर रहे हैं। हां, परम पूज्य ने कहा है कि यह भी एक सत्संग है, पर ये बाह्य सत्संग है, बाहरी सत्संग है। जिस सत्संग को हमारी स्थूल कान श्रवण करता है, स्थूल नेत्र देखता है और स्थूल वाणियां उसे कहती है। और गुरु भगवान कहते हैं कि ये बाहरी सत्संग से थोड़ी सी पुण्य आपको अवश्य मिलेगी, क्योंकि कहा गया है कि राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर बस चोर, बिना प्रेम रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। आप अनमने ढंग से भी अगर आप ईश्वर का नाम लेते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तो अवश्य थोड़ी सी आपके अंदर पुण्य की प्राप्ति होगी। पर गुरु भगवान कहते हैं कि अगर आपके जन्म जन्मांतर के किए कर्मों का फल प्रारब्ध के रूप में आपके जीवन में अगर आया है, उन प्रारब्धों को मिटाना है, तो आपको ऐसे सत्संग करने की जरूरत है जिस सत्संग में अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, जो आपके सारे प्रारब्धों को दग्ध कर देता है, यानी आपके सारे तापों को अब उस पुण्य की बदौलत शीतलता में रूपांतरित कर देता है, और आपके सारे ताप तुच्छ पड़ जाते हैं और आपकी शीतलता प्रबल हो जाती है, और आपके अंतः में सुख शांति की स्थापना हो जाती है, और आपका जीवन सुखमय हो जाता है, सुखमय हो जाता है। और ये उपलब्धि है आंतरिक सत्संग का। और ये हमारी दिव्य चेतना सत्संग, ज्ञान योग साधना, यह भी आंतरिक सत्संग है। इस सत्संग के जो संस्थापक है परम पूज्य गुरु भगवान, एक सामर्थ गुरु है। और गुरु भगवान कहते हैं कि ये आंतरिक सत्संग के अंदर इतनी सामर्थ्यता है, इतनी उपलब्धियां हैं कि एक मानव के जीवन में सब कुछ परिवर्तित कर देता है, सब कुछ परिवर्तित कर देता है। क्योंकि इसके संस्थापक और संचालक एक सत्य पुरुष, एक सद्गुरु गुरु भगवान होते हैं, जिनके लिए इस सृष्टि के अंदर कुछ भी असंभव नहीं। और इस आंतरिक सत्संग से ही एक मानव के अंदर चरित्र का निर्माण होता है। गुरु भगवान कहते हैं कि बिना चरित्रवान बने आपके अंदर मानवता विकसित नहीं हो सकती, आप इंसान नहीं बन सकते। और भगवान राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी से उन्होंने कहवाया है, जिसे उन्होंने मानस के अंदर लिखा है कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र नभा।
यानी मुझे वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। निर्मल मन कौन? तो जिसके अंदर में मानवता हो, जिसके अंदर में इंसानियत हो। और गुरु भगवान कहते हैं कि जैसे आपके अंदर में मानव धर्म विकसित होता है, प्रबल होता है, आपका चरित्र निर्माण हो जाता है और आपके अंदर में इंसानियत आ जाती है और वही निर्मलता है और उसी क्षण परमात्मा का वास आपके हृदय पटल पर हो जाता है। यही अवस्था कबीर साहब की हुई थी, जो भगवान कहते हैं कि मन निर्मल भया जैसे गंग के नीर हरि दौड़े पीछे पीछे कहत कबीर कबीर। तो ये सिर्फ किसी ग्रंथ को पढ़ लेने से या भजन कीर्तन कर लेने से या किसी पाठ कर लेने से, यानी बाह्य सत्संग से ये निर्मलता नहीं आ सकती। अगर इस निर्मलता को करना है तो गुरु भगवान कहते हैं कि एक सामर्थ्य गुरु की दरबार, जिसे सत्संग कहते हैं, आंतरिक सत्संग, उस सभा में जाना होगा, गुरु के सानिध्य में जाना होगा और गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित करना होगा। गुरु दया और कृपा करके उपहार स्वरूप वो बीज मंत्र और साधना की क्रिया उपहार स्वरूप जब मानव को प्रदान करता है और उस प्रविधि से जब मानव अपने बाह्य जगत को छोड़ करके अपने अंदर में प्रविष्ट करता है और स्वयं यानी निज सत्य से जब मिलता है, तो निज से मिलना ही ईश्वर से मिलना है और निज सत्य के साथ संग करना ही सत्संग है। जहां गुरु भगवान कहते हैं कि हजारों यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे अनंत गुना पुण्य आंतरिक सत्संग से जब हमारा मन एक क्षण के लिए शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे सामर्थ्य गुरु के दरबार में जो गुरु भगवान की प्रविधियां कराई जाती है, वो तो चाहे किसी के अंदर पात्रता हो या न हो, सबके अंदर वो अमृत की धार गुरु कृपा से सबके अंदर वो प्रविष्ट हो जाता है, उसके रोम रोम में प्रविष्ट हो जाता है। यानी उस सभा से कोई भी खाली नहीं लौटता, क्योंकि सामर्थ्य गुरु की सभा है ना। यही तो गुरु भगवान की सामर्थ्यता है कि जो उनके दरबार में चला आया कोई खाली नहीं लौटता है। और ये आंतरिक सत्संग से ही ये प्राप्त होता है, ये बाह्य सत्संग से नहीं होता। थोड़ी सी हम अपने आप को भक्त मान बैठते हैं कि हम बहुत भजन पर कीर्तन करते हैं, हम तो भगवान के चाहने वाले। हाँ, आप चाहने वाले हैं, पर उससे हमारे प्रारब्ध नहीं मिट सकते। उस प्रारब्ध को मिटाना है तो ईश्वर को और ईश्वर के गुण को और ईश्वर की शक्ति को अपने अंदर में अवतरित करना होगा। और जब उन शक्ति का हमारे अंदर में उपस्थिति होगी, तब उसके उपस्थिति मात्र से ही सारी आसुरी वृत्तियां या तो वो स्थगित हो जाएगी या वहां से वो चल देगी। पर उन्हें अपने अंदर में अवतरित करने के लिए या उन्हें ठहराने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा, स्थिर करना होगा और इसके लिए सत्संग करना होगा, आंतरिक सत्संग। जिस सभा में हम सब बैठे हैं, अभी सभा में हमारे परम पूज्य बड़े भैया
गुरु भगवान की वो प्रविधि को प्रैक्टिकल रूप से हम सबों को कराएंगे और हम सब उसे महसूस भी करेंगे कि आज तक जितने सत्संग किए हैं और आज परम पूज्य गुरु भगवान के सानिध्य में जो आंतरिक सत्संग कर रहे हैं, उन सत्संगों के अंदर हमें क्या मिला और आज की सभा में हमें क्या मिली। मानव का धर्म है मननशीलता। अवश्य जब आप इसे मनन करेंगे तो आप इस ओर खींचने से वंचित नहीं रह सकते, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा है कि जहां 40 वाट 100 वाट का बॉल जल रहा है और वहां आपको एक हैलोजन जला दिया जाए तो स्वतः आपकी दृष्टि सब ओर से खींच करके उस हैलोजन की प्रकाश की तरफ चली जाती है। वैसे ही आज के सभा में जब इस आंतरिक सत्संग को आप करेंगे तो निसंकोच आज तक जीवन में जितने भी आप पूजा पाठ धर्म कर्म किए हैं, जिसमें रुपए पैसे समय वक्त सब कुछ लगेंगे, इस सभा में भी जो आपको प्राप्त होगी आप उसका सिर्फ मूल्यांकन करके देख लें और आपको महसूस हो जाएगा कि एक सामर्थ्य गुरु की दया और उनकी कृपा क्या होती। और गुरु भगवान ने कहा है कि इस सत्संग को करने के लिए हमें किसी रुपए पैसे धन दौलत इसकी जरूरत नहीं, जो हम रोड पर जाकर के और बैरियर लगा करके चंदा काटे बिल काटे कि हमें सत्संग करना है, हमें दरबार लगानी है, इसकी जरूरत नहीं है। गुरु भगवान कहते हैं कि जिस दिन से इस सत्संग की तिथि नियुक्त हो जाती है वो उस परम गुरु के देख रेख में वो होता है। उन्हें जिसकी इच्छा होती है वो जिसमें भी प्रविष्ट हो करके और हर एक छोटे छोटे कार्यों को वो समापन करते चले जाते हैं, समापन करते चले। इसलिए भी जिस सभा में हम सब बैठे हैं, दिव्य चेतना सत्संग की सभा, इसकी तैयारियां जब होती है तो यहां कहीं रसीद लेकर घूम घूम कर चंदा नहीं काटा जाता। यहां जो कुछ भी गुरु भगवान से जुड़े हुए गुरु भाई हैं वो यथा योग्य अपनी क्षमता के अनुसार अपना सहयोग करते हैं और उसी से इस सभा की तैयारी होती है। इस सत्संग की जितनी भी प्रविधियां हैं सबकी व्यवस्था की जाती है। और गुरु भगवान कहते हैं कि जिस दिन सत्संग होना है उस दिन तक अगर कोई कमियां भी रह जाती है तो जिस वक्त सत्संग होना होता है उस वक्त सब कुछ पूर्ण हो जाता है, वहां तिनका भर भी कमी नहीं रह जाती। बस गुरु भगवान कहते हैं कि जिसकी दरबार के लिए जिससे इस सभा की तिथि लिए हो, बस सब कुछ उस पे न्यौछावर कर दो ना। कुछ मत मांगो, उससे यही मांगो कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करना है दाता, कहीं कुछ कमियां ना रह जाए। ये सब कुछ मार्गदर्शन करते चले जाते हैं। ये जिस तरह की मानसिक शारीरिक आर्थिक जिस तरह की जरूरत पड़ती है, हर तरह की व्यवस्था वो किसी न किसी माध्यम के रूप में हम सबों के पास वो प्रस्तुत कर देते हैं, जिसे इस सब सभा की तैयारियां पूर्ण हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और गुरु भगवान कहते हैं कि ये सत्संग की जो उपलब्धि है, इस मानव जीवन को अगर पूर्ण करने का इस सृष्टि के अंदर कोई भी प्रविधि है, कोई भी कला है या कोई भी साधन है तो ये आंतरिक सत्संग है। हम सारी जीवन भक्ति करते रहते हैं, मां काली की पूजा करते हैं, मां दुर्गा की पूजा करते हैं, बजरंग बली की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, और गुरु भगवान कहते हैं कि आपस में लड़ते हैं कि हमारे राम बड़े हैं, हमारे कृष्ण बड़े हैं, हमारे काली जी बड़ी है तो देवों के देव महादेव हैं, तो ज्ञान की दाता मां सरस्वती है, तो धन की दाता लक्ष्मी है।
और गुरु भगवान ने कहा है कि एक साधे सब सधे, सब साधे सध जाए, कि जो मैंने तुम्हें साधन की क्रिया और मंत्र प्रदान की है, इस मंत्र के माध्यम से तुम अपने बाहरी स्थूलता को तोड़कर अपने अंदर में प्रविष्ट करके और स्वयं से मिलो, निज से मिल जाते हो और निज से परिचय करके निज से रिश्ता कायम कर लेते हो और उसके पास कुछ वक्त ठहरने लगते हो, तो उससे तुम्हें जो कुछ भी मिलेगी ये सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक एक देवी देवता के पास जाना पड़ता है ना। गुरु भगवान कहते हैं कि आपके अंदर में सारे देवी देवता हैं। इस मानव स्थूल शरीर के अंदर जो 7 चक्र है ना, सबसे निचला चक्र मूलाधार, मणिपुर, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार। गुरु भगवान कहते हैं कि इन 7 चक्रों पर 33 कोटि देवी देवता जिनकी चर्चा अध्यात्म के अंदर की जाती है, ये 33 कोटि देवी देवता आपके अंदर के इन चक्रों पर विराजमान हैं। और परमपिता परमात्मा ने जब आपको मानव जोनि के अंदर आपका प्रसव दिया है, तो आपके अंदर उन चक्रों पर सारे देवी देवता को बैठा करके और भेजा है कि वो आपको पूर्ण सहायता करें, आपके जीवन में तनिक भी अवरोध ना आए, तनिक भी दुख ना आए। हर चक्रों पर बैठे हुए देवी देवता अपने अपने क्षेत्र को वो प्रशस्त करते हैं, उसे सजाते हैं, आपकी सहायता करते हैं। उस क्षेत्र में आपको कोई पीड़ा, कोई दुख नहीं होगी। पर गुरु भगवान कहते हैं कि सब तो आपके अंदर है और आप बाहर बाहर भाग रहे हैं ना। एक भजन की पंक्ति है, तेरे अंदर ही तो वे बैठा है, फिर भी कहता है देखा नहीं है, बस विचारों का है एक पर्दा और तो कोई पर्दा नहीं है। जिसे हम मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, पेड़ में, पौधे में, झंडे में, वो तो आपके अंदर में बैठा है। जिसे हम आत्मा कहते हैं या ईश्वर अंश कहते हैं या स्वयं निज सत्य कहते हैं, जो हम स्वयं हैं, जिसे हम आज तक समझते हैं ना कि हम हैं। ये तो हमारा पंचभूत शरीर है, 5 तत्वों से बना है और अंतिम संस्कार होती है तो जिन जिन तत्वों से बना है, 5 तत्वों के अंदर वो विलीन हो जाता है और न मरता है, न कटता है, न जलता है, न लूटता है। वो क्या है? तो हमारा स्वरूप, आत्म स्वरूप, जो हम स्वयं हैं। और गुरु भगवान कहते हैं कि हमारी दिव्य चेतना सत्संग की साधना आपको स्वयं से मिलाती है, स्वयं से मिलाती है। आप स्वयं को जानते हैं कि गुरु भगवान कहते हैं कि मानव जोनि में आने का एक ही उद्देश्य है कि आप स्वयं को जानिए कि हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं और हमें किसने भेजा है और किस कार्य के लिए भेजा है। क्या रुपए कमाने के लिए, महल 2 महल बनाने के लिए, शादी विवाह करके और अपने संतान पैदा करके, पढ़ा लिखा करके, उसे बड़े पद पर भेज करके, और इसी के लिए गुरु भगवान कहते हैं कि 84 लाख योनि के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, सबके मकान हैं। किसी का घोंसला है, किसी का पिंजड़ा है, किसी का सुरंग है, किसी का बेल है, किसी का मान है, किसी की झोपड़ी है, किसी का महल है। सबकी गृहस्थी है, सबके अंदर प्रजनन क्रिया होती है। पर 84 लाख योनि के अंदर मानव योनि ही एक ऐसी अपवाद योनि है जिसके अंदर परम पिता परमात्मा ने एक सामर्थ्य गुरु की व्यवस्था की है, जो मानव को स्वयं का बोध कराता है, स्वयं से परिचय कराता है और स्वयं से योग कराता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि स्वयं से योग करना ही ईश्वर से योग करना है। गुरु भगवान ने कहा है कि अगर तुम निज को नहीं जाने तो तुम निज से प्रेम नहीं कर सकते, और स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते
तो अपने माता पिता पत्नी बेटा बेटी भाई बंद तुम किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर अपने घर गृहस्थी में प्रेम करना नहीं सीखा तो तुम्हारे सामने सुंदर से सुंदर ईश्वर परमात्मा भगवान देवी देवता लाइन लगाकर खड़े हो जाएं, तुम प्रेम नहीं कर सकते। बेशक तुम बाह्य रूप से साष्टांग कर सकते हो, सर झुका सकते हो, पर प्रेम नहीं कर सकते, उसे रिझा नहीं सकते, उसे पा नहीं सकते, क्योंकि प्रेम करना सीखा नहीं है ना। अगर प्रेम करना सीखना है तो स्वयं से सीखना होगा, स्वयं से। और स्वयं से प्रेम करोगे तो गुरु भगवान कहते हैं तुम्हारी प्रेम की खेती प्रारंभ हो जाती है। उस निज के प्रेम से जो फसल मिलेगा, जब उस प्रेम के बीज को बोओगे तो एक घर के अंदर जो तुम्हारे 5-10 रिश्ते हैं उससे प्रेम करने लगोगे। उनके प्रेम को जो पाओगे, उस प्रेम के फसल को पाओगे, तो उससे तुम अपने अन्य रिश्तों के प्रति तुम प्रेम करने लगोगे, फिर समाज से करने लगोगे, फिर जन जन से प्रेम करने लगोगे। और गुरु भगवान कहते हैं कि जब तुम जन जन से प्रेम, यानी तुम्हारी हृदय ये संकुचित हृदय जब विशाल हृदय बन जाएगा, यानी सबके लिए आपके हृदय में स्थान बन जाएगा, तो सबसे प्रेम करने लगे। और जब सबसे प्रेम करने लगेगा तो गुरु भगवान कहते हैं कि सबके अंदर आप अपने गुरु को और अपने भगवान को आप देखने लगिएगा, महसूस करने लगिएगा कि जो हमारा सत्य है, जो ईश्वर अंश है, वो सारे लोगों के अंदर है। यहां तक कि मनुष्य और अपने रिश्ते नाते नहीं, सारे जीव जंतु के अंदर ईश्वर अंश के रूप में विराजमान वो सत्य हमें कुछ अपना अनुभूति कराने लगेगा, हमें कुछ महसूस कराने लगेगा। और गुरु भगवान कहते हैं कि यही तो अवस्था है कि आप ईश्वर के सूक्ष्म रूप का दर्शन करते हैं, ईश्वर की अनुभूति करते हैं, और इसके आप जितना विस्तार के करते हैं, जिन जिन में आप उसे देखने की चाहत रखते हैं, आप अपनी भावना को करते हैं। गुरु भगवान कहते हैं कि वो रूप विराट होता चला जाता है, विराट होता आप सबके प्रेमी हो जाते हैं, सबके प्रेमी हो जाते। अन्यथा गुरु भगवान कहते हैं कि आपके सामने अगर ईश्वर आकर के खड़े हो जाएं तो आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने प्रेम करना नहीं सीखा है ना। गुरु भगवान को भी हम सबों ने देखा है कि गुरु भगवान से जितने लोग मिलते हैं, उनके स्थूल शरीर के आगे जाकर के, उनके स्थूल चरणों के आगे मस्तक झुका करके और उसे स्पर्श करके वो प्रणाम करते हैं कि हमने गुरु जी को प्रणाम किया है, हमने गुरु जी से मिला है। पर गुरु भगवान कहते हैं कि हाँ, ये नर्सरी है, KG1 KG2 की बात है कि आपका इस स्थूलता से ही आपको जानने पहचाने और परिचय करने की यहां से स्टार्ट होगी। पर गुरु भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे अपने आप को, जो कहते हैं ना कि नैतिक उत्थान, नैतिक मीन्स नियम, उस नियम के अनुसार धीरे धीरे आपको ईश्वर के तरफ अपने कदम को हर पल हर क्षण बढ़ाना होगा। अन्यथा जब गुरु भगवान ने हमें जो प्रविधि और जो क्रिया दी है, उसे हम अगर पकड़ करके और सारे जीवन बैठे रह जाएं, तो गुरु भगवान कहते हैं कि तुम उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते जिस लक्ष्य को पाने के लिए आपके गुरु ने अपने अनंत जन्म की कमाई की हुई उस शक्ति, उस सामर्थ्यता, उस चरित्र और संस्कार को उस बीज मंत्र के अंदर पिरो करके और आपके हृदय में उन्होंने दीक्षा के रूप में स्थापित की है। गुरु भगवान कहते हैं कि नैतिक उत्थान जो गुरु भगवान ने नियम बनाया है, उस नियम के अनुसार हम अपने जीवन में जब उसे धारण करके, कौन क्या करता है कोई बात नहीं,
कहते हैं ना कि मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, हमें जो हमारे गुरु ने बताया है उसके अनुसार जब हम अपने जीवन में इस प्रविधि के माध्यम से जीवन की यात्रा करते हैं तो गुरु भगवान कहते हैं आपके इस जीवन के हर धड़कन, हर श्वासें उस लक्ष्य के करीब जाती है। एक भी आपकी श्वासें, एक भी धड़कन आपका खाली और बेकार नहीं जाता जब आप गुरु के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं। ये आंतरिक साधना में जब स्वयं को जानते हैं और स्वयं ही हमारा जब मार्गदर्शन करता है तो गुरु भगवान कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा जब आपका मार्गदर्शन करती है ना, आप सिर्फ उस पर विश्वास करके इस जीवन पथ पर चलना प्रारंभ करते हैं तो हर पल, हर क्षण आपके जीवन में गुरु का सानिध्य और गुरु का मार्गदर्शन मिलते रहता है। बस आपको उस पे विश्वास करनी है, उस पे भरोसा करना है और दृढ़ संकल्पित होकर के उस पर चलना है। गुरु भगवान ने अपने गुरुबानी के अंदर कहा है कि मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे लिए उपस्थित हूं, बस मुझे महसूस करने के लिए तुम्हारी उपस्थिति अनिवार्य है। यानी इस सभा के अंदर जो हम बैठे हैं, हम अलग अलग भावों से, अलग अलग कामना से बैठे हैं। कोई अपनी दुख पीड़ा को लेकर के बैठता है, कोई अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए बैठा है, कोई अपने जीवन के लिए विकास के लिए बैठा है, कोई अपनी गरीबी मिटाने के लिए बैठा है। पर बिरले ही कोई ऐसे हैं जो गुरु की दीदार करने के लिए आया है कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु बस आप चाहिए, आपका दर्शन चाहिए, आपका दीदार चाहिए। और गुरु भगवान कहते हैं कि जो इस भाव से बैठता है ना, उसकी तो बात बन जाती है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमारे भक्त मुझसे जो कुछ भी मांगते हैं उनको मैं वो सब कुछ प्रदान करता हूं जो वो मांगते हैं, पर मैं अपनी भक्ति सबको प्रदान नहीं करता। मैं अपनी भक्ति उसे प्रदान करता हूं जो निष्काम भाव से हमारे सानिध्य में बैठता है, हमारी पूजा करता है। यानी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारी गुरु वंदना में भी है कि भले हो तो भी तुम्हारे, बुरे हो तो भी तुम्हारे। प्रभु आप हमारी भला करो या बुरा करो, कोई बात नहीं है प्रभु, पर आपका साया नहीं हटना चाहिए ना प्रभु। कहते हैं कि गुरु के दामन को मत पकड़ो। सांसारिक कोई भी क्षणिक दुख देने वाली चीजें तुम्हें अपनी ओर आकर्षित कर देगी तो तुम उस ओर मुड़ जाओगे और गुरु के दामन को छोड़ दोगे ना। इसलिए अपना दामन गुरु को पकड़ाओ ना। हर स्थिति, हर परिस्थिति में गुरु जिसके दामन को पकड़ लेता है ना, जब तक उसे पार नहीं उतारता, जब तक उसे मुक्त नहीं करता, जब तक उसे पूर्ण नहीं करता, गुरु उसके दामन को नहीं छोड़ता। गुरु भगवान कहते हैं कि गुरु की सभा में जाओ तो तुम निष्काम भाव से जाओ कि प्रभु मुझे कुछ भी नहीं, मान सम्मान अपमान मुझे प्रभु कुछ भी स्पंदन न करे, प्रभु मुझे कुछ भी ना चाहिए, प्रभु मुझे तो सिर्फ आप चाहिए, प्रभु आप चाहिए। और गुरु भगवान कहते हैं कि जो ऐसा भाव करता है तो गुरु भगवान तो उसे अपना दीदार कराने के लिए, उस पर दया कृपा करने के लिए सूक्ष्म और पूर्ण रूप से तो वहां उपस्थित है अपने दरबार के अंदर। आप ऐसी भावना करते हैं तो बस आपको सूक्ष्म रूप से धीरे धीरे शांति और आनंद के रूप में आपको गुरु का महसूस होने लगता है, गुरु की अनुभूति होने लगती है कि हमारे विचार भाग रहे हैं। ये ध्यान में नहीं, खुले इस सभा में खुले नेत्रों से भी आपके सारे विचार भाग जाते हैं, सारे ओर से आपके मन हटने लगते हैं, मन आपका एकाग्र होने लगता है, मन शांत होने लगता है। और जब इस भाव से बैठते हैं तो गुरु भगवान कहते हैं
कि वही कबीर साहब वाली स्थिति हो जाती है और आपके गुरु आपके हृदय में बस जाते हैं। और एक भक्त ने अपने भजन के अंदर कहा है कि तुम तसल्ली न दो सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे मरने का टल जाएगा, क्या ये कम है मसीहा के रहने से ही मौत का भी इरादा बदल जाएगा। यानी जिसके दामन को वो थाम लेगा, जिसके हृदय में वो स्वयं उपस्थित होगा, वहां इस सृष्टि के किसी आसुरी वृत्ति और किसी हमारे अनंत जन्मों के किए कर्मों का अशुभ फल और उसके प्रारब्ध की भी हस्ती नहीं कि वो हमें अपने दैहिक दैविक भौतिक तापों से हमें तपित कर दे। उतने देर के लिए तो उसे वो उपस्थित रहेगा हमारा प्रारब्ध, पर मुर्दे के समान मृत्युवत रहेगा, वो कोई हरकत नहीं कर सकता, क्योंकि वहां एक सामर्थ्य गुरु की उपस्थिति है, वहां हिलडोल बंद है, वहां वही होगा जो एक सद्गुरु चाहेगा, सद्गुरु चाहे। इसीलिए तो हमारे महापुरुषों ने कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी शंकर के समान विरंची भी हो जाए और उसके जीवन में अगर सामर्थ्य गुरु का आगमन न हो, गुरु का सानिध्य नहीं हो, तो वो उस भावसागर में डूब मरेगा, वो उस भावसागर को पार नहीं कर सकता। क्योंकि हम सब भावसागर को यही जानते हैं कि सागर का मतलब कि समुद्र, जिसमें अथाह पानियां हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े शिप और जहाज चलते हैं और पनडुब्बियां चलती है। पर गुरु भगवान कहते हैं आपका भवसागर वो नहीं है। हमारे भवसागर के रहस्य को भी एक सामर्थ्य गुरु बताता है कि आपका जब मां के गर्भ से आपका प्रसव हुआ है, इस सृष्टि में आपका जन्म हुआ है, आपने होश संभाला है, उस समय से आपके अंदर हर पल हर क्षण जो विचार भाव आपके अंदर उठता है ना, वो आपके चित्त के आकाश के अंदर वो इकट्ठा होते चला जाता है, होते चला जाता है, और हमारे ही ख्याल, हमारी सोच, हमारी ही भावना इस चित्त के अंदर इतनी प्रगाढ़, इतनी विशाल हो जाती है कि उस विशाल समुद्र से भी गहरा हो जाती है, और बार बार हमारे ही उन विचारों के लहरें उठती रहती है। जिस तरह समुद्र के अंदर 20-20, 25-25 फीट की लहरें उठती है और उस पानी की शीतलता को, स्थिरता को भंग करके और उसके अंदर लहर और उथल पुथल पैदा कर देता है, उस तरह हमारे ही विचार हमारे चित्त के अंदर जब लहर के रूप में उठता है तो इतनी हिलकोरे मारने लगता है कि हमारी नौका को उसके अंदर डुबोने लगता है। अगर हमारी इस जीवन नौका का खेवैया अगर सतगुरु नहीं हो तो वो नाव डूब ही जाएगी, डूब ही जाएगी, उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम। सब मिलाकर के यही है कि एक मानव के जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का विशेष महत्व है, बहुत महत्व है। गुरु भगवान कहते हैं कि इस मानव जीवन के अंदर कोई रिक्तता है, कोई सूनापन है, कोई खालीपन है, तो वो एक सामर्थ्य गुरु की कमी, एक सामर्थ्य गुरु का सूनापन है। और जब हमारे माता पिता का आशीर्वाद या हम जितने भी देवी देवता का या जिन प्रविधियों से आज तक भगवान का पूजा पाठ करते आए हैं, उनका आशीर्वाद, उन सबों के मिलौनी से जब हमारे जीवन में एक संजोग पैदा होता है, तब हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का परिवेश होता है। भगवान राम ने भी कहा है
कि जब मैं किसी मानव पर दया करता हूं, कृपा करता हूं, तो उसे गुरु की शरण में भेज देता हूं, गुरु की शरण में भेज देता हूं। क्योंकि अगर गुरु का सानिध्य न हो और गुरु का मार्गदर्शन न हो तो वो ईश्वर को कभी नहीं जान सकता। इसीलिए कहा गया ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। हमारे सामने ईश्वर खड़ा हो और हमारे जीवन में गुरु अगर मार्गदर्शन करने वाला नहीं हो तो हम उस ईश्वर को नहीं जान सकते। हमें उस ईश्वर का परिचय कराने वाला, उस ईश्वर का बोध कराने वाला और उस ईश्वर से हमारा संबंध स्थापित कराने वाला, इस सृष्टि के अंदर कोई सामर्थ्यता है, कोई दाता है तो वो है सतगुरु, सतगुरु, सतगुरु। जिनकी सभा में हम सब बैठे हैं, ये सतगुरु की सामर्थ्यता है। और गुरु भगवान कहते हैं कि हमें जब भी अवसर मिले, जब भी मौका मिले, तो निष्काम भाव से उनके सानिध्य में बैठे ना, सिर्फ अपने पात्र को लेकर के बैठे कि प्रभु आप जो कुछ भी इसमें भरना चाहते हैं भर दो ना प्रभु। गुरु भगवान कहते हैं कि तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे? तुम्हारी जो स्थूल सोच है, तुम्हारी स्थूल दृष्टि है, जिन चीजों को देख करके तुम क्षणिक प्रसन्न होते हो, क्षणिक सुखी होते हो, तुम वही मांगोगे। और बिन मांगे जब मैं तुझे दूंगा तो मैं वो चीज दूंगा ना कि तुम्हें वो चीजें प्राप्त हो जाएगी, वो चीजें तुम्हें दिख जाएंगी, जिनका दर्शन हो जाएगा, जिनका स्पर्श कर लोगे, जिसकी अनुभूति कर लोगे, जिससे तुम्हारा योग हो जाएगा, जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं की, और वही तुम्हारे जीवन को पूर्ण करेगा, पूर्ण करेगा वो, पूर्ण करेगा वो। और ये इस आंतरिक सत्संग सभा में ही ये प्राप्त हो सकती है, अन्यथा कहीं भी ये उपलब्धियां नहीं हो सकती। न हम चरित्र देखते, हम सब लाखों करोड़ों रुपए दान करने वाले और बड़े बड़े आयोजन करने वाले, उनका चरित्र परिवर्तन नहीं हो सकता, उनके अंदर निर्भीकता नहीं आ सकती, उनके अंदर संस्कार का सृजन नहीं हो सकता, वो एक महामानव नहीं बन सकता, वो प्रेरणा का स्रोत नहीं बन सकता, उसके अंदर इंसानियत पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि गुरु भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारे अंदर में है, उन्हें पैदा करना है, उनके साथ संबंध स्थापित करना है, उसके साथ चलना है, उससे कुछ मांगना है, तो तुम्हें बाहरी सारी चीजों को छोड़ करके तुम्हें अपने अंतर में प्रविष्ट करना होगा। गुरु भगवान कहते हैं कि इन स्थूल नेत्रों से जितनी भी चीज दिखती है वो सब असत्य है, असत्य। सबकी उत्पत्ति हुई है और एक दिन सबका विनाश नहीं, सबका रूपांतरण हो जाना है। जिन चीजों से मिलकर उसकी उत्पत्ति हुई है, उन चीजों में फिर उसका रूपांतरण हो जाना है, वो दूसरे स्वरूप में फिर आएगा। हमारा पंचभूत शरीर भी इन नेत्रों से दिखाई देता है, ये भी 5 तत्वों से बना है। और जब शमशान में अंतिम संस्कार होता है, तो जब अग्नि में हमारा संस्कार होता है, तो ये जल करके और 5 तत्व में ये विलीन हो जाता है, जिन तत्वों से बना है। पर गुरु भगवान कहते हैं कि जो तुम्हारी ये स्थूल नेत्र जिस स्वरूप को नहीं देख पाती है वही सत्य है, और वो है तुम्हारा निज स्वरूप, आत्म स्वरूप। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जिस दिन तुम अपने आप को जान जाओगे, अपने आप से परिचित हो लोगे और अपने आप से रिश्ता कायम करके अपने आप के संग रहना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारा मानव जीवन पूर्णता की ओर हर पल हर क्षण आगे बढ़ता जाएगा, और इसी जीवन में ये मानव जीवन पूर्ण हो जाएगा।
जिसे एक भक्त अपने भगवान से कहता है कि हे प्रभु, मुझ पर इतनी दया, इतनी कृपा करना प्रभु कि ये जीवन निरर्थक न जाने पाए। निरर्थक का मतलब गुरु भगवान कहते हैं, अर्थ का मतलब होता है धन, और अर्थ का मतलब होता है मीनिंग। तो ये जीवन धन भी बेकार नहीं जाए और इस जीवन का मतलब भी बेकार न जाए। अन्यथा 84 लाख जोनी के अंदर आए हुए उन जीव जंतुओं के तरह हम भी शादी विवाह, रिश्ते नाते, वंशज पैदा करके घर मकान रुपए पैसे और खाए और उनका त्याग करे और चल दिए, कुछ नहीं कमाया। गुरु भगवान कहते हैं कि यह जीवन सार्थक तभी होगा जब अपने जीवन में एक सामर्थ्य गुरु को धारण करो, और जो गुरु तुम्हें प्रविधि प्रदान करता है, जो तुम्हें मार्गदर्शन करता है, उसे अपने जीवन में दृढ़ संकल्पित होकर के धारण करो। कि जिस तरह हम मल मूत्र त्याग किए बिना इस जीवन में नहीं रह सकते, हमारे स्थूल शरीर के अंदर व्यथा पैदा कर देती है। जिस तरह हम नाश्ता और भोजन किए बिना या जल ग्रहण किए बिना इस शरीर को हम शक्तिमान नहीं बना सकते, हमारे लिए जितनी जरूरी ये भोजन, जल, मल मूत्र का त्याग और हृदय का धड़कना और श्वासें अनिवार्य है, उतनी ही अनिवार्य अपने जीवन में जब गुरु की दी हुई इन प्रविधियों को आप अपने जीवन में प्राथमिकता और स्थान दे दें, तो गुरु भगवान कहते हैं उस पल, उस क्षण से तुम्हारे जीवन का हर पल उस परमात्मा, उस गुरु के तरफ तुम्हारा बढ़ेगा। सोते जागते चलते फिरते अपनी संसार की नौकरी, व्यवसाय, खेती बाड़ी, अपनी गृहस्थी का निर्वहन सब कुछ करते हुए आंतरिक और सूक्ष्म रूप से आपका अवचेतन मन आपकी यात्रा उस पूर्णता की ओर कराता रहेगा। आप सुषुप्ति अवस्था में भी होंगे तो आपका पंचभूत शरीर सुषुप्ति अवस्था में सोए रहेगा, पर आपका अवचेतन मन आपकी इस साधना को दृढ़ संकल्पता से हर श्वासों के साथ आपको उस लक्ष्य की ओर बढ़ाता चला जाएगा। और एक दिन गुरु भगवान कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा, वो सद्गुरु इतना दयालु, इतना कृपालु होता है ना, कि गुरु भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अपना बच्चा जो चल नहीं पाता है, जिसे तुम अंगुली का सहारा देकर खड़ा करते हो ना और छोड़ देते हो, तो जिस दिन लड़खड़ाते कदमों से तुम्हारे तरफ कदम बढ़ाता है ना अपने माता पिता के तरफ, और वो लड़खड़ाता है गिरने के लिए, तो उसका पिता 100 कदम तीव्र गति से दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ता है और उसे गोद में उठा लेता है। उसी तरह गुरु भगवान कहते हैं कि दृढ़ संकल्पित होकर के तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्यता, वो योग्यता, वो पात्रता हो या ना हो, सिर्फ तुम दृढ़ संकल्पित अपनी इच्छा शक्ति से अपने गुरु के तरफ बढ़ने का एक बार प्रयास करो, और अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ा जाते हैं तो तुम्हारे गुरु दौड़कर और तुम्हें अपने गोद में उठा लेता है। और वहीं तक तो जाने के लिए आपने कदम बढ़ाया था और वो खुद चल करके आपको अपने गोद में उठा लिया। जिसके लिए सारा जीवन साधना करते हैं, गुरु उसे क्षण मात्र में पूर्ण कर देता है। और यही हमारी दिव्य चेतना सत्संग साधना के अंदर यही प्रविधि होती है जो हमारे भैया अभी कराएंगे, कि जो गुरु भगवान के मंत्र और साधना की क्रिया करते हैं तो इसके अंदर एक अवस्था आती है कि देखत तुम ही हो जाई। इस मंत्र को बोलने, सुनने से और देखने से जो हमारे अंतर में एक क्रिया घटित होती है और उसे हम देखने का प्रयास करते रहते हैं, तो हमारी स्थूलता टूटती है, गलती है, और हम उसी में समाने लगते हैं, जिसे देखने लगते हैं, और हम मिट जाते हैं, उसमें समा जाते हैं और वही हो जाते हैं। यानी उसके हम गोद में समा जाते हैं उतने पल, उतने क्षण के लिए। यही तो ईश्वर से मिलना है, ईश्वर से योग है, ईश्वर को पाना है। पर ये ज्ञान, ये अनुभूति, ये अनुभव तब हो सकता है
जब हमारे जीवन में एक सामर्थ्य गुरु का परिवेश हो। इसीलिए हमारे सारे धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि, महात्मा, हमारे पुरुष जनों ने कहा है, सभी ने हर पूजा पाठ से पहले गुरु की वंदना, गुरु की गुणगान की है, कि बिना उनके उपस्थिति की बात नहीं बन सकती। क्योंकि हम सब तो कहते हैं ना कि ज्ञान के दाता माता सरस्वती हैं, पर सत्य तो यह है कि ज्ञान के दाता एक सद्गुरु है, जो ऐसा ज्ञान का बोध कराते हैं। हम सबों ने अध्यात्म के अंदर या भागवत कथा के अंदर सुनते आते हैं ना कि गंगा में डुबकी लगा लो सारे पाप धुल जाते हैं। पर इस भेद को भी एक सामर्थ्य गुरु खोलता है कि अगर उस बहती हुई गंगा के अंदर डुबकी लगाने से अगर सारे पाप धुल जाते तो उन पापों के प्रायश्चित के लिए इतने कारागार और जेल को नहीं बनाया जाता जहां आजीवन कारावास होता है। गुरु भगवान कहते हैं कि सत्य है कि गंगा में डुबकी लगाने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, पर वो गंगा कौन है? तो ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा जिसे गुरु भगवान कहते हैं कि इसी दिव्य चेतना सत्संग के माध्यम से तुम्हारे अंदर उस ज्ञान की उत्पत्ति होगी, और उस ज्ञान से तुम्हें योग करना है, जो इस बैनर पर भी लिखा है, ज्ञान योग साधना। हमें उस ज्ञान से ही योग करना है, और जब उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे ना, तो गुरु भगवान कहते हैं कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या शुभ फलदायी है, क्या अशुभ फलदायी है। जो कि शुभ और अशुभ फल तो कर्मों के ऊपर है ना, जो मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चखा। तो ये कर्मों का फल क्या है, अच्छा या बुरा, ये इसी ज्ञान गंगा में जब डुबकी लगाते हैं ना, तो हमारी अज्ञानता धुल जाती है और हम ज्ञान के प्रकाश में, उसके साये में आ जाते हैं, और हर चीज हमें स्पष्ट दिखने लगता है कि इन चीजों से हमारे जीवन में दुख होगा और इन कर्मों से हमारे जीवन में सुख होगा। और गुरु भगवान कहते हैं कि जिन कर्मों को करने से, जिन कार्यों को करने से, जिन प्रयास को करने से अगर तुम्हें आत्म संतुष्टि होती है, तुम्हारी आत्मा उसे स्वीकार करती है, तुम्हें पुरस्कृत करती है, तो इसी को गुरु भगवान कहते हैं कि ये भाग्य है, यानी वो भाग्यवान मनुष्य है। और जिन कर्मों को करने से हमें बेशक क्षणिक सुख मिल जाए, रुपए पैसे महल या मान सम्मान मिल जाए, पर हमारी अंतरात्मा उसे स्वीकार नहीं करती है, तो गुरु भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म ही अभाग्य का निर्माण करता है, अभाग्य। और इस ज्ञान का पर्दाफाश करने वाला, इस ज्ञान को प्रदान करने वाला, इस ज्ञान के पथ पर चलने के लिए मार्गदर्शन करने वाला, अपना सानिध्य प्रदान करने वाला इस सृष्टि के अंदर अगर कोई है तो एक सामर्थ्य गुरु है। कहा गया है ना कि गुरु और भगवान में तनिक भेद मत जान, गुरु रूप साकार है, निराकार भगवान। जो निराकार ब्रह्म है उसके लिए कहा गया है कि वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। आप जो कर्म करेंगे आपकी मजदूरी आप तक पहुंचा देगा, चाहे आपका भला हो या बुरा हो। ये विद्युत शक्ति है, आप इससे तार जोड़ लें और 4004 वोल्ट आ रहा है, और आप 100 वाट का बॉल लगा लें और आप ऑन कर दें, उसे जलाकर राख कर देगा। पर गुरु इस सृष्टि का वो स्टेबलाइजर है जो उस ट्रांसफार्मर से अपना संबंध स्थापित करता है, और आप जैसे विद्युत उपकरण को चला करके उससे सुख पाना चाहते हैं, उसकी क्षमता के अनुसार उसे वोल्टेज प्रदान करता है। अधिक होता है तो उसे ऑटो कट कर देता है, यानी आपको सुख ही सुख देगा, आपको दुख नहीं देगा।
इसलिए कोई चाहे कि हम ईश्वर से संबंध जोड़ करके डायरेक्ट और अपने जीवन को सुखमय बना सके, नहीं बना सकते। उसे अगर कहते हैं ना कि नैतिक उत्थान, यानी नैतिक मीन्स नियम, नियम के अनुसार अगर अपने जीवन पथ की यात्रा करके उस पूर्णता को प्राप्त करना होगा तो अपने जीवन में एक सामर्थ्य गुरु को धारण करना होगा, और गुरु के बताए अनुसार आप जब जीवन की यात्रा को करेंगे तो 100% एक पल एक क्षण भी आपका जीवन का निरर्थक नहीं जाएगा। आपके जीवन का हर पल सार्थक होता चला जाएगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और ये वही संभव है जहां सामर्थ्य गुरु की दरबार हो, जिस सामर्थ्य गुरु की सभा में हम सब बैठे हैं, जिसके संस्थापक, संचालक, दाता और इसका सर्वस्व एक सामर्थ्य गुरु, और उनके सूक्ष्म और पूर्ण उपस्थिति में हम सब बैठे हैं। आइए हम सब भैया जी से उस क्रिया को प्रैक्टिकल रूप से करें, क्योंकि गुरु भगवान कहते हैं कि दूध और पनीर की कहानी सुन लेने से आपके अंदर प्रोटीन नहीं मिलेगी, उसे चम्मच से एक आध चम्मच अपने अंदर में लेना होगा, तब वो रूपांतरित होकर आपके अंदर में ऊर्जा और शक्ति पैदा करेगी। उसी तरह इस सत्संग की या साधना की जो क्रिया प्रविधि या गुरु का उपदेश हमने सुना है, उसे हम सब भैया की बताए हुए इनके सानिध्य में प्रैक्टिकल रूप से इसे करें, यानी अपने अंतर में इसे भूमि पर हम मतलब कहते हैं ना कि जमीनी लेवल से, यानी हम भूमि पर आकर प्रैक्टिकल रूप से अपने जीवन में उसे उतारें और उसका दर्शन करें, उसकी अनुभूति करें, और तब अपने जीवन का मूल्यांकन करें, जो मानव का धर्म है, मननशीलता, मननशीलता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम श्री गुरुवे।